चार बेलौजा में रखे हैं, दारू रोज पिलाता है उसको, उसे हुलकाता है, थाना में पैसा देता है, गरीब को उजाड़ रहा है। ये सब ये पब्लिक को बहुत तंग करता है, पैसा भेज भेज करके। दो चार टाके दारू पिला पिला के पोस के रखे हैं, गरीब आदमी को सब मार रहा है पैसा वाला सब। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के पतौना थाना अंतर्गत बेलौजा गांव में और यहां से एक मामला सामने आया है जिसमें कि महेश ठाकुर नाम के एक व्यक्ति है जो कि कोलकाता में रहते हैं और उनका घर इधर यही पीछे उनका घर है, जो कि आप देख सकते हैं। उनका घर जो यहाँ पर है वो सड़क, यहाँ पर बगल में जो सड़क है वो सड़क सरकारी है और उनका घर भी जो इन लोगों के यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, जो उनका घर भी सरकारी जमीन पर है। और यहाँ पर जो वो है वो कोलकाता में रहते हैं, लेकिन वो कोलकाता से ही दबंगई करते हैं और गांव के लोगों को पैसों की बल पर डराते धमकाते हैं और गांव के लोग से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और स्थानीय लोगों के द्वारा भी बताया गया है, जो थाना में भी उनके द्वारा पैसा दे करके अपनी जो मनमानी है वो थाना के द्वारा करवाते हैं। और इनका घर वार्ड नंबर 4 में है और 4 नंबर की जो वार्ड सदस्य है गिनी देवी, उनको वो बार बार कॉल करके धमका रहे हैं। मामला ये है कि यहाँ पर इनका घर के बगल में यहाँ पर एक घर बन रहा है जो कि निजी जमीन है और वो सड़क में चलाया था, इस वजह से वो अपना घर बना रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो वार्ड सदस्य है वो उनसे 50,000 रुपये ली है और इस वजह से वो सड़क पर घर बनवा रही है और इसलिए वो थाना में भी आवेदन दिए हैं और उन्हें बार बार कॉल करके धमका रहे हैं और बहुत तरीके से वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और जो गांव के लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी बताया गया है, जो वो इसी तरह सिर्फ वार्ड सदस्य के साथ ही नहीं बल्कि और भी लोगों को कॉल कर करके धमकाते हैं और पैसे दे करके कुछ गुंडे खरीदे हैं जिससे वो लोगों को धमकाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। लेकिन अभी तक थाना के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उल्टा जो वो फोन पर थाना को बता देते हैं, वो थाना बिना किसी जांच पड़ताल किए थाना उनकी बात में आ जाते हैं और लोगों पर कार्रवाई करते हैं। और इस तरीके से मधुबनी जिले में अभी देखने को मिलता है, जो लोग पुलिस स्टेशन में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, आवेदन लेकर के बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हैं, लेकिन तभी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, जल्दी आवेदन नहीं लिया जाता है। ऐसे में जो लोग कोलकाता से कॉल कर देते हैं उन लोगों का आवेदन कैसे ले लिया जाता है बिना किसी जांच पड़ताल के, जबकि गांव के जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा बताया गया है कि वो जो महेश ठाकुर है वो दबंगई किस्म के इंसान है और सिर्फ वार्ड सदस्य के ही को ही नहीं बल्कि और भी जो बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन पुलिस बिना किसी से जांच पड़ताल किए सीधा आवेदन लिख लेते हैं और इनके घर तक आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो वार्ड सदस्य है उनका घर ये रहा और अभी हम आपको दिखा चुके हैं जो महेश ठाकुर है उनका घर क्या है। तो दोनों की आर्थिक स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति में कितने का अंतर है। इसी वजह से हो सकता है कि वो पैसों की बल पर गुंडा खरीदे और लोगों को धमकाते हैं। और आप देख सकते हैं घर की हालत देखकर आप खुद सोच सकते हैं, जो वार्ड सदस्य है वो जो अगर 50,000 रुपया ली होती और अगर एक आदमी से ली होती तो वो और भी लोगों से पैसे ले सकती थी और अगर पैसे ली होती तो उनका आर्थिक स्थिति ये नहीं होता बल्कि महेश ठाकुर के बराबर ही इनका भी घर होता। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महेश ठाकुर के द्वारा जो अभी इनको बार बार कॉल करके जो धमकाया जाता है और पुलिस में जो आवेदन दिया गया है वो सरासर गलत है और इस पर पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो महेश ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है, एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी जनप्रतिनिधि को, तो इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि महेश ठाकुर के दिया गया काम एक तरीके से साइबर क्राइम है, क्योंकि वो किसी महिला को कॉल करके प्रताड़ित करते हैं। तो पुलिस को भी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और एसपी को भी देखना चाहिए कि जो अभी मधुबनी जिले में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है और पुलिस के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो पैसे वाले हैं उनके एक फोन पर आवेदन लिख लिया जाता है और जो लोग गरीब हैं और सच्चे हैं उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में बार बार चक्कर लगाने के बाद भी उनका आवेदन नहीं लिया जाता है। तो इस पर एसपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए पूरा मामला जो है वो वार्ड सदस्य से जानते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इन्हें कॉल कर करके प्रताड़ित किया जाता है और इससे पहले भी उनके द्वारा क्या क्या किया गया है। और गाँव के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि जो वार्ड सदस्य जो बोल रही है वो सही है या गांव के लोग तो खुद देखते होंगे जो महेश ठाकुर किस तरीके के हैं और वार्ड सदस्य किस तरीके के हैं। तो गांव के लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो वार्ड सदस्य बोल रही है वो सही है या जो महेश ठाकुर का कहना है वो सही है। आप बता रहे थे जो मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित किया जाता है और साइबर क्राइम का प्रयोग किया जा रहा है, क्या मामला है? मामला मेरे महेश ठाकुर से कुछ नहीं है, फिर भी वो मेरे ऊपर बार बार
को प्रताड़ित करते रहते हैं। क्या करते हैं, क्या किए हैं आपके साथ? किए हैं जो वह उस बार किए थे, क्या नाम, छापामारी करवाए थे मेरे घर में। 1:30 बजे रात में दरोगा जी मेरे गेट को तोड़ करके घर में घुस गए थे। काहे, क्या आरोप लगाया था? चोरी का इल्जाम में दिए थे। फिर कहते हैं जो FIR तो किए नहीं आप पर। FIR तो नहीं किए, अब क्यों किए? क्यों दरोगा जी मेरे घर में आए 1:30 बजे रात को? नहीं, FIR यही किया, सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। FIR किया आपके घर में? कौन थाना है वो जो आ गए? पतौना थाना है। कब का मामला है ये 2016 का मामला है। उसके बाद अब क्या हुआ? कैरेट में क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अब हो रहा है जो, मैं तो वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड मेंबर का तो रोड या पिलर किसी का घर बनाने का तो कोई मामला नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। तो अब मेरे ऊपर बार बार पिटीशन 50,000 रुपया लेकर के निरंजन ठाकुर से खड़ा होकर के वार्ड मेंबर जोगिनी देवी है वो काम करवाई है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। 2 बार यही क्लेम लगा है। ऐसा करवा कौन रहे हैं, क्या नाम है उनका? महेश ठाकुर कहाँ रहते हैं? रहते हैं कलकत्ता में। काम उनको यहाँ पर होना चाहिए। उनका 100 आदमी चाहिए, 2-4 हज़ार रुपया देंगे और उनका काम करे, सबसे लड़े झगड़े, किसी का घर रोके, किसी से मार करे पीट करे। ऐसा करने में उनको मजा आता है? मजा आता है। पूरे परिवार को तो हम बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, जो कि रिकॉर्डिंग आपको दिए हैं हम। आपको धमका क्यों रहा है? देखिए, उनके और महेश ठाकुर के बीच में और मेरे बीच में कोई मामला नहीं है। वहाँ पर मेरा न जमीन है, न जगह है, न घराड़ी है, कोई मामला नहीं है। मामला है आनंद गोपाल ठाकुर और महेश ठाकुर, निरंजन ठाकुर, उन लोग का। उन लोगों से निपटने के बजाय ये हमको बार बार धमकी देते हैं, हमको बार बार पिटीशन देते हैं। हम ये नहीं जान पा रहे हैं। हम कई बार उनको कहे, महेश ठाकुर को, कि आप हकीकत पर जाइए, आप निरंजन ठाकुर के पास जाइए। आप उनसे बात किए हैं? महेश ठाकुर से हम किए थे बात, तो वही जो रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं, तो हमको उसमें भी धमकी दिए जो हम आपके ऊपर पिटीशन दे रहे हैं, लोक अदालत में दे रहे हैं, SP के यहाँ दे रहे हैं, DM के यहाँ दे रहे हैं। तो हम बोले आप दीजिए, हमका वो काम ही नहीं है, वार्ड मेंबर का वो काम नहीं है, आप जितना देंगे वो दीजिए। फिर भी कहते हैं निरंजन ठाकुर को इतना बल कहाँ से आ गया जो पिलर ढाल लिए। हम बोले ये तो आप निरंजन ठाकुर से जाकर पूछिए वो ना। सड़क पर घर बनवा रहे हैं? जी नहीं, उनका अपना जमीन है, अपना खाप जमीन है। और जो पिलर जो दिए हुए हैं इस पर आप देख लीजिए, उसके बावजूद 1 हाथ और जमीन है। वो 1 हाथ छोड़ करके इतना 1 बित्ता बढ़ा करके अपना पिलर दिया। तो उनका कहना है जो उनकी तरफ से आप उनसे निरंजन ठाकुर से लड़ाई करें। हाँ, लड़िए आप। हम बैठे रहेंगे कलकत्ता में, आप निरंजन ठाकुर से लड़िए, फलां से लड़िए, चिल्ला से लड़िए, बहुतों लोगों से लड़िए, पूरा परिवार से आप लड़िए। हम आपको 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे देंगे, आप लड़ते रहिए। जो आपको मंजूर नहीं है? जो हमको मंजूर नहीं है, हमको हम नून रोटी खाए, अपना घर में रहे। अभी फिलहाल कोई प्रशासनिक तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको महेश ठाकुर से दिक्कत है, वही टॉर्चर करते हैं हम। टॉर्चर करते हैं, आपको मानसिक परेशानी रूप आ रहा है। और एक मामला जो आप बता रहे हैं न्यायालय में है, ये क्या है? लोक अदालत में दिया हुआ है। यही है जो गिनी देवी खड़ा होकर के निरंजन ठाकुर का 50,000 रुपया लेकर के काम करवाई है, जो उसकी भाभी लगती है। आप पैसा लिए हैं? जी नहीं, पैसा हम कहाँ देंगे, तो घर नहीं बना लेते। इसलिए हमसे आप लोग से निवेदन है, इनसे हमको छुटकारा मिल जाए। और क्या किए हैं ऐसा कोई कानूनी? उस बार तो थाना भेजे थे, इस बार भी कहते हैं जब हम तो FIR किए नहीं हैं। तब कौन कर रहा है ये सब? लोक अदालत में जो दिए हैं वो क्या है, यही पूछना चाहते हैं हम उनसे। अभी तो कहे हैं मीडिया वाले के पास जो हम कोई FIR नहीं किए हैं, FIR नहीं करते कोई हैं? केस नहीं किया है। और फिर भी थाना को प्रयोग कर लेते हैं? कर लेते यही कहना है? बैठे बैठे तो थाना को कैसे प्रयोग कर लेते हैं? पैसे न देते होंगे, थाना तो पैसे का ना आदमी है। आपने भी देते हैं पैसा? हम कहाँ से देंगे पैसा, हम तो अपना गुजर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैडम कैसे आपको लोग वोट दे दिया? वही ना बात है, हमारे मानवता है, समाज सेवा करते हैं हम कुछ न कुछ। आप बोलिए वो आदमी गांव पर नहीं रहता तो कोलकाता से वो FIR करवाता है? हाँ, वहीं से। अपना परिचय बताइए। अपना परिचय में वार्ड नंबर 4 से वार्ड सदस्य गिनी देवी, पंचायत जखरा, थाना पतौना। वार्ड नंबर 4 की जो वार्ड सदस्य और महेश ठाकुर के बीच का मामला क्या है? तो कुछ मामला नहीं है इनका, और ऊपर केस की कर दिए हैं। रास्ता तो सरकारी रास्ता थोड़ा हिस्सा है, और इन पर दिए हैं जो
दोनों का रिश्ता था दियादी, इसके लिए इनको फंसाते हैं। जो जिससे है उस पर कार्रवाई किया जाए। इनको फंसाने का कारण क्या लग रहा है आपको? ये वार्ड मेंबर है, इसीलिए इनको फंसाते हैं। ये जो महेश ठाकुर है, ये रहते कहाँ पर है? कलकत्ता में भूतनाथ में वो यहाँ पर आकर के लोगों को बार बार परेशान करते हैं, जैसे आते नहीं है, वहीं से पैसा भेजते वहीं से हैं। पैसा थाना को देता है सबको। और भी लोगों के साथ गांव में इस तरह तरीके का घटना हुआ है। बहुत लोग को साथ में हुआ है। बहुत साथ में किया है। तो आप लोग को जो ये तंग करता है और गांव के बहुत सारे लोगों को जो तंग करता है, तो आप लोग पुलिस के पास इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया है? नहीं, पुलिस को कंप्लेन किए, जो नहीं कीजिए, जो फैसला हो जाता है पर उसको बोलते हैं हमको पैसा भेज दिया, लाख लाख पैसा दे देता है। आपको थाना कर बिका देते हैं जाता हम है। बिकाऊ थाना है। आप लोगों का थाना कहाँ पर है? लोग। पटना आपका नाम? सुधीर। आप बेलोजा के स्थानीय निवासी है। हाँ, आपके गांव में जो वार्ड सदस्य और महेश ठाकुर, उनके बीच का मामला क्या है? मामला यही है, वो वार्ड मेंबर है, वो गरीब आदमी है, दोनों भाई है, अपना पितेउत भाई है, तो वो पैसा वाला है, वो दान करते हैं पैसा, 2-4 बेलौजा में रखे हैं, दारू रोज पिलाता है उसको, उसे हुलकाता है, थाना में पैसा देता है, गरीब को उजाड़ रहा है। ये सब पब्लिक को बहुत तंग करता है, पैसा भेज भेज करके 2-4 टाके दारू पिला पिला के पोस के रखे हैं, और गरीब आदमी को सब मार रहा है पैसा वाला सब। उसके बल पर इतना कर पैसा के बल पैसा कर रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मनोज झा नाम है। आपके गांव में जो अभी एक नया मामला आया है, जिसमें वार्ड नंबर 4 की जो वार्ड सदस्य है, उनको धमकाया जा रहा है फोन हाँ, कर करके, हाँ। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अरे बेचारा गरीब आदमी है, भैंसी इसी लेकर के अपना गुजारा करता है, वार्ड मेंबर है, अपना काम करता है, अपना में लगा वार्ड रहता है। मेंबर को कोई काम दिया है सरकार? और उसके बीच में ये आकर के अपना वहाँ से पुलिस को पैसा भेज करके बार बार इसके ऊपर में तंग करता रहता है, इसका फैमिली को तंग करते रहता है। हाँ, बार बार यही झमेला, वो जमीन रास्ता है थोड़ा सा, और ज़्यादा रास्ता के लिए तो समाज में आकर के बोल करके ना होता है कि किसी के ऊपर केस कर देंगे, किसी को डरा देंगे, किसी को धमका देंगे, उससे होगा? उससे तो नहीं। वहाँ वो पैसा कमाता है, यहाँ अपना पुलिस का शुरू काम कराता है। तो आप लोगों का कहना है जो पैसे के बल पर पुलिस काम उनका हाँ, वो हाँ, जो हाँ। भी बोलते हैं वो करते हाँ हैं। हाँ, के बल पर उसका काम होता है, पुलिस वहाँ से पैसा भेजता है पटाना थाना में, थाना आकर के लोग हरासमेंट बार बार नाम क्या है? नाम कम महेश ठाकुर। मेरा नाम जयचंद्र झा।